ममता किस प्रकार से रोने लगी, ये बहन कहने लगी, क्योंकि माँ की ममता ही ऐसी होती है। अरे मेरे पुत्र के दो भाग मत करो, अगर मेरा लाल जीवित रहेगा कभी देखने को कभी ना कभी अपनी नजरों से उसका दीदार कर लूंगी। इसलिए ये पुत्र को उठाकर इन बहन को दे दो, ये पुत्र इनका है। बहन आप उठाइए गोदी में। तो उधर खड़ी हो, उधर खड़ी हो, सीधा खड़ी हो। अभी तो क्या बताए थे, साली उल्लर की पट्टी। देखो महाराज की जय हो, महाराज की सदा ही जय हो। जाओ, सदैव तुम्हारा कल्याण हो बहन। तू जा अपने महल को जा, तो खड़ी रहा। देखो मैंने तुमसे कहा था तुम हमारे दरबार के मध्य झूठ नहीं बोलना, लेकिन तुमने झूठ बोला। अरे दूसरे को पुत्र को अपना पुत्र बनाना चाहती हो, ऐसा कर्म तुमने क्यों किया? शे महाराज, कितने दिन का धंधा की है? चुप। अच्छा शे महाराज, मेरे कोई पुत्र नहीं था, लोग मुझे बांझन कह करके पुकारते, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता था महाराज, इसलिए मैंने पुत्र को चुरा लिया, मुझे क्षमा करो महाराज। देखो यही देखो हो, अगर तुम्हारे कोई पुत्र नहीं था, अरे तो उस पार ब्रह्म परमात्मा से विनती करती, उसी से अरदास करती, हे परमात्मा मेरी विनती को सुन, मुझे भी एक सुंदर सा पुत्र दे दे। अरे दूसरे के पुत्र को चोरी करती है, क्या ये कार्य तुझे शोभा देता है? शे महाराज, जवानी तो बुढ़ापा आगा या कौन निकल नहीं फे, अब कहते अरदास करी। अरे तेरे तो तू हमसे मिलती तुम क्या अरे अपना इलाज कराइए, चेकअप कराइए, हैं मेरे कमरे पे आइए। हैं तेरे पुत्र नहीं क्या दूसरे पुत्रों की चोरी करेगी? हैं तो चल भाग यहाँ से। साली माँ की लवंदी। द्वारपाल देखा इस औरत के विचार को, ऐसी ही औरतों से आज संसार में इस प्रकार का भूषण फैला हुआ है। द्वारपाल देखो, आपको ज्ञात होना चाहिए, हमारे दरबार से आज तक कोई दीन असहाय अथवा कोई भिक्षुक, कोई संत श्रोमणी खाली हाथ वापस नहीं गया है। जो भी हमारे दरबार के मध्य आया है, मैंने उसे भोजन करवा की, जलपान करवा की, भिक्षा देकर सानंद विदा किया है। लेकिन द्वारपाल मैं कई दिनों से प्रजा के नगर में अपने घूमने नहीं गया है। सर्वप्रथम मुझे ये बतलाओ, मेरी प्रजा में सब कुशल मंगल है अथवा नहीं? महाराज, आपकी प्रजा में सब खुशहाल है और आपकी प्रजा सब तुम्हारे नाम का जय जयकार कर रही है। तुम्हारे जैसे राजा होना तो दुर्लभ है महाराज। महाराज अम्ब की जय हो, महाराज अम्ब की। सत्य कहा द्वारपाल। दोस्तों, ऐसे ऐसे राजा तुम्हारे भारत भूमि पे हुए हैं, उनके शासन काल में दूध का दूध और पानी का पानी। आप लोग देखेंगे आगे कहां ठहरती कहानी। हेलो, यह क्या इस मृत्यु लोक में इतना धर्मज्ञ राजा? राम राम सीताराम सीताराम। अगर सचमुच में ये सतधारी है, तपधारी है, तो इस राजा की क्यों ना चलकर परख की जाए। परख करने के बाद ही सिद्ध होगा ये सचमुच में सच्चा सोना है या फिर पीतल।
अब इसकी परख करने के लिए चल विश्वामित्र, कर ले परीक्षण इस राजा अंब का। धैर्य को धारण कर राजन, तेरा ये निष्ठ विचार देख कर तुम्हारे परीक्षण हेतु विश्वामित्र आ रहा है। सावधान राजन, अब हमें तत्काल यह रूप त्याग कर भिक्षुक याचक फकीर का रूप धारण कर अम्बराज के द्वार पर अलख जगानी चाहिए। अलख निरंजन, अब मैंने वेशभूषा भी धारण कर ली है ताकि हमें कोई पहचान भी ना सकेगा। अब हमें यहीं से भिक्षुकों जैसे गाते बजाते हुए अम्बनगर की ओर प्रस्थान करना चाहिए। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। अब तो हम अम्बनगरिया भी आ चुके हैं। अब हमें यहाँ भिक्षुकों जैसी आवाज लगानी चाहिए ताकि हमें कोई पहचान न सके ये कोई भिक्षुक याचक फकीर है या फिर महामुनि विश्वामित्र। अलख निरंजन, आगे आगे गाड़ी, पाछे पाछे अनजान। ये क्या? ये आवाज कहां से आ रही है? अरे पूरो करे सवाल हो कोई, लाल प्रभु को प्यारो, प्रभु को प्यारो। ओ जाके पति राखे करतार रे, जागत को है रखवारो। पति राखे करतार रे, जागत को है रखवारो। है कोई ऐसा दातार जो इस भिक्षुक की भूखी आत्मा को थोड़ा सा भोजन करा सके? अलख निरंजन, ये आवाज कहां से आई? बाबा सीताराम। सीताराम बच्चा, सीताराम। वैसे आप बहुत सुरीला गाते हो बाबा। इस प्रकार से भजन कीर्तन करते करते आप कहां से आ रहे हो? बच्चा, इस समय हम बाबा विश्वनाथ के दरबार काशी नगरी से पैदल यात्रा करते हुए यहाँ तक आ पहुंचे। ओ, तब तो आप बहुत बड़ा मंजिल करके आ रहे हो। वो तो ही है। बोलो आपकी क्या सेवा करें, किस भाव से, कौन सी जिज्ञासा लाए हो? आप हमारी सेवा करना चाहते हो? हाँ, बोलो। जिज्ञासा पूर्ण करना चाहते हो
तो हमारे हृदय में एक ही लालसा व जिज्ञासा उत्पन्न हुई बच्चा। प्रकट करो, साधु संतन का बना के सेवा करेगी। अच्छा, हाँ बाबा, ये तो बड़े ही सुंदर विचार हैं तुम्हारे। तो हम अपनी लालसा तुम्हारे सन्मुख अवश्य रखेंगे। मैंने सुना है इसी धरा पर, इसी मृत्यु लोक पर एक बहुत बड़े धर्मज्ञ राजा हुए हैं, जिनके द्वार से भिक्षुक याचक कोई भी साधु संत अतिथि कभी विमुख होकर नहीं जाता है। उनके द्वार पर जो जाता है, जो सवाल करता है, मुंह मांगा पाता है। इसलिए जिनका नाम महाराज अम्ब बतलाया जाता है। ठीक सुना बाबा, अपने अच्छा? मंजिल तक आ गए हो। हाँ, हम महाराज अम्ब के द्वारपाल हैं। सचमुच में तुम महाराज के द्वारपाल हो? हाँ बाबा, और तुम्हारे जैसे एक नहीं साधु संत अनेकों आते हैं और अपना सवाल करते हैं। महाराज अम्ब संतों का मान सम्मान करते हुए उनका बड़ा आदर करते हैं। बोलो, इसीलिए कहते हैं क्या सेवा करें आपकी, क्या खाओगे? बोलो। ना बच्चा ना। शरबत पियो बाबा? नहीं। थोड़ा गुड़ खा के पानी पी लो? नहीं बच्चा। अच्छा, हमारे हृदय की लालसा जब तक पूर्ण नहीं होगी, अन्य जल हम कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। मतलब हम आपके महाराज के सर्वप्रथम दर्शन पाना चाहते हैं। पहले महाराज के दर्शन करोगे? हाँ। उसके बाद जलपान? उसके बाद हमारे हृदय में क्या जिज्ञासा है, क्या आशा है, क्या लालसा है, हम सब कुछ आप लोगों के सन्मुख रख देंगे। ठीक है बाबा, आप थोड़ी देर ठहर जाइए, मैं ये समाचार दरबार में बतलाता हूँ। ऐसी बात है? हाँ। तो ठीक है, हम तब तक प्रतीक्षा करते हैं जब तक वापस नहीं आते। थोड़ा इंतजार करो। ठीक है। महाराज अम्ब की जय हो, महाराज अम्ब की। महाराज, एक महात्मा जी आए हुए हैं और आपके दर्शन पाना चाहते हैं, और प्रतीक्षा में वो आपके द्वार पे खड़े हुए हैं। हाँ, वो प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलो उनके अगवानी में चलते हैं। ओ महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। हे मुनिराज, हे साधु बाबा, इस अम्ब का आपके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम है भगवान। आयुष्मान भव, कल्याण मस्तु राजा। सदैव प्रसन्न रहो। हे साधु बाबा, आज आप हमारे दरवाजे पर पधारे हैं। आज तो मेरा भाग्य उदय हो गया भगवान, जो आज मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुई। हे साधु बाबा, मैं किस प्रकार से आपकी सेवा भाव करूं? जिस प्रकार से मैं आपकी सेवा करूं उतनी ही कम है। ये राजा अम्ब आज अपने दरबार में आपका स्वागत एवं सम्मान करता है। हे भगवान, कि स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम।
स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम शरणागतम। बहुत अच्छे राजा। स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम शरणागतम।